हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट सेकंड 12th का, जिसका टाइटल है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर था, उसमें हमने जो कंपाउंड स्टडी किया था उसके अंदर आपको कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिलता है। आप देखिए कि अल्कोहल के अंदर भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो एलिफेटिक ग्रुप के कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड है। इसी तरह से फिनॉल के अंदर आप देखोगे कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है उसके कार्बन के साथ भी ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है ये सिंगली बॉन्डेड है। और ईथर्स के अंदर भी हमने देखा कि ये ऑक्सीजन दोनों साइड में अल्किल या एरोमेटिक रिंग के साथ जो है अटैच्ड है, तो वो भी जो है सिंगली बॉन्डेड है। लेकिन ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर आप देखोगे कि देयर इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इस तरह से एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बनता है, जो कि आप जो है एक स्ट्रक्चरल ग्रुप भी जो है इसको कह सकते हो, जो अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कॉमन ग्रुप होगा। इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके अंदर जो है कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कि कॉमन ग्रुप आपको मिलता है, तो हम इसके ज़रिए से किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है और कौन सा कार्बोक्सिलिक है। तो सिंपल देखिए, मैं यहाँ पर जो 3 स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले इसी कार्बोनिल ग्रुप का, फिर हम उस पर से जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिस्कस कर लेंगे कि हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखिए कि ये 2 वैलेंसी जो कार्बन की बच रही है, इसमें से एक वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन से फिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैलेंसी पर आप या तो हाइड्रोजन अटैच कीजिए या फिर अल्किल ग्रुप अटैच कीजिए या एरोमेटिक न्यूक्लियस लगाइए। मीन्स आपके पास में यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप अगर मिलता है तो आप उस कंपाउंड को नाम दीजिए अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के अंदर आपको सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप मिलेगा। और सिंपली यहाँ पर हम जो है एलिफेटिक अल्डिहाइड अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अल्किल ग्रुप R अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से ये जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्डिहाइड। तो R की जगह पर यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड है, और R की जगह पर आप जो है कोई एरोमेटिक न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल बेंजीन अटैच कर सकते हो, तो ये मॉलिक्यूल जो है बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बट जनरल हम इसको यहाँ पर जो है RC डबल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड। इसी तरह से आप कीटोन के अंदर देखिए, कार्बन की दोनों वैलेंसी को आप जो है 2 अल्किल ग्रुप के साथ जो है अटैच कर दीजिए। तो ये दोनों अल्किल ग्रुप जो है सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम 2 कंडीशन कंसिडर करेंगे, R इज़ इक्वल टू R डैश या फिर R इज़ नॉट इक्वल टू R डैश। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर रिफर्ड एज कीटोन्स। तो दोनों साइड में जो है आप एलिफेटिक न्यूक्लियस, अल्किल ग्रुप अटैच कीजिए, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर दोनों तरफ आप जो है एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है एरोमेटिक कीटोन मिलेगा। तो सच कंपाउंड्स आर सेड टू बी कीटोन्स। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि अगर एक वैलेंसी को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फिक्स करते हो और दूसरी साइड में आप या तो हाइड्रोजन या फिर अल्किल ग्रुप या एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच करते हो, तो ये मॉलिक्यूल जो है आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप देखोगे कि इतना जो पोर्शन आपको दिखता है, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड, जिसको आप नाम दोगे अल्डिहाइडिक ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड एज अल्डिहाइडिक ग्रुप। जो राउंड मैंने यहाँ पर जो बनाया है ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इस तरह से जो है हम इसको जो है फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड कहेंगे। इसी तरह से आप देखिए, ये जो मैं राउंड किया है, ये जो ग्रुप होगा ये सिंपली कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन कीटोन के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे तो दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज कीटोनिक ग्रुप, और इसका एक और नाम है, दैट इज़ ऑक्सो ग्रुप। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप। और इसी तरह से आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये इतना पोर्शन है जिसको हम जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे। तो ये ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरली अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत आसानी के साथ जो डिस्टिंग्विश करोगे। बस ध्यान रखना है कि कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन से जो है फिक्स होगी,
दूसरी वैलेंसी पर आप जो है हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप या एरोमेटिक न्यूक्लियस लगा सकते हो। कीटोन के अंदर दोनों वैलेंसी अल्किल ग्रुप से या एरोमेटिक न्यूक्लियस से या एक अल्किल और एक एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ जो फिक्स होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक वैलेंसी यहाँ पर जो फिक्स होगी, दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरी साइड में हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर एरोमेटिक न्यूक्लियस भी हो सकता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप रखने वाले कुछ और भी कंपाउंड्स हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। ये तीन तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। अब आइए कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर जो है कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे कि आप देखोगे कि इट इज़ असाइल हालाइड। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास में ये कार्बोनिल ग्रुप है, एक साइड में आप जो है हेलोजन अटैच कर दीजिए, और ये जो है एक्स से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस एक्स इज़ नथिंग बट हेलोजन। और इसकी साइड में आप देखिए कि अल्किल ग्रुप या एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच करते हो, तो दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ असाइल हालाइड्स। एक और कंपाउंड है जिसके अंदर आप देखोगे कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। एक साइड की जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो NH2 ग्रुप से जो है सेटिस्फाई होगी, और दूसरी साइड की वैलेंसी आप जो है अल्किल या एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो अटैच कर दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अमाइड्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है C डबल बॉन्ड O रखने वाले जो है बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे कि देखिए अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद असाइल हालाइड्स, उसके बाद जो है अमाइड्स। इस तरह से यह कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद जो है देखिए दो कंपाउंड और हमको मिलेंगे जिसको आप ईस्टर और एसिड अनहाइड्राइड्स कहोगे। तो ध्यान रखिए वो ईस्टर और एसिड अनहाइड्राइड्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स है। तो हम यहाँ पर जो है उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दो कंपाउंड हमारे पास और हैं जिसको आप ईस्टर्स और एसिड अनहाइड्राइड्स कहोगे। तो इस तरह से आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O वाले जो है इतने सारे जो है कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। अब ईस्टर के अंदर आप देखिए क्या मिलेगा आपको कि हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, एक साइड में आप अल्किल ग्रुप लगा दीजिए और एक साइड में अल्कोक्सी ग्रुप लगा दीजिए, तो दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ईस्टर्स। और इसी तरह से एसिड अनहाइड्राइड के अंदर आप देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R, इस तरह का जो है कंपाउंड आपको मिलेगा। तो इसमें आप जो है R डैश से इसको जो है रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए R और R डैश ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर भी R और R डैश सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि दो कार्बोनिल ग्रुप जो है आपस में एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो ये दो कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ईस्टर्स एंड दिस मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। तो ये दोनों ही कंपाउंड है कौन से है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O वाले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे के सारे कंपाउंड को जो है आप सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड्स कह सकते हो। हमारे सिलेबस के अंदर जो है हम अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीन मॉलिक्यूल जो कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं इसकी जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स and carboxylic acids are wide spread in plants and animal kingdom। तो ये जो है बहुत सारी जगह पर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है ये स्प्रेड है और फैले हुए हैं, उनके अंदर जो है मौजूद होते हैं। तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के या एनिमल की लाइफ या प्लांट की लाइफ के बहुत सारे जो है बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो है देखेंगे दे ऐड द फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर टू नेचर। ये जो है खुशबू, फ्रेगरेंस जिसको हम कहेंगे स्मेल, फ्रेगरेंस या जिसको आप कहिए फ्लेवर, ये कुछ ना कुछ जो है फ्रेगरेंस और फ्लेवर जो है नेचर में जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए कि वैनिलिन,
जो कि वेनिला प्लांट से आपको मिलेगा। इसी तरह से सैलिसिलडिहाइड दैट इज़ फ्रॉम द मीडो स्वीट, और इसी तरह से जो है सिनेमल्डिहाइड फ्रॉम सिनेमन। दे हैव वेरी प्लीजेंट स्मेल। इसकी जो है स्मेल जो है बहुत ही प्लीजेंट मीन्स बहुत ही अच्छी और बहुत ही भली लगने वाली जो स्मेल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको मिलेगी। तो आप देखिए वेनिलिन जो स्ट्रक्चर है ये जो है एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है, और इसमें जो है एक ईस्टर का भी फंक्शनल ग्रुप है। तो हम देखेंगे वेनिलिन जो कि वेनिला प्लांट से आपको मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है। तो आप देखिए ये एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है जिसको आप जो है बेंजल्डिहाइड कहोगे, और बेंजल्डिहाइड के जो है पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और मेटा पोजीशन पर जो है मिथॉक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर जो है OCH3। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है कंपाउंड आपको जो मिलेगा ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज वेनिलिन, इसका नाम जो है वेनिलिन है। तो ये भी जो है स्वीट स्मेलिंग या प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है। इसी तरह से आप देखिए कि सैलिसिलडिहाइड जो कि ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है CHO, और इस पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दिस इज सैलिसिलडिहाइड। ये मॉलिक्यूल जो है सैलिसिलडिहाइड है। इसी तरह से जो है सिनेमल्डिहाइड जो सिनेमॉन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिनेमल्डिहाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज सिनेमल्डिहाइड। ये सारे के सारे जो है कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसको जो है यूज़ करते हैं, और ये जो है स्वीट स्मेल या आप जिसको जो है प्लीजेंट स्मेल या फ्रेग्रेंस जो है कह सकते हो। एंड दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड द फ्लेवर्स फॉर दोज प्रोडक्ट्स। तो ये जो हम रोज़ाना हम जो अपने घरों के अंदर भी जो इसको यूज़ करते हैं, या फिर जो है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो है फ्लेवर या उसके अंदर जो है फ्रेग्रेंस लाने के लिए उसको हम जो है मिक्स करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ these families are manufactured for use as solvent that is एसीटोन। तो यहाँ पर जो है एसीटोन जो है ये हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज ए सॉल्वेंट जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह से फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक अधेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स एट्सेट्रा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है बनाने में हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ ना कुछ जो है कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो नॉमेनक्लेचर जो है किस तरह से देंगे, तो हम पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन इसका जो है नॉमेनक्लेचर जो है साथ में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जब टॉपिक आएगा उस वक्त हम उसको जो है डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, फिर बाद में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन का जो है पहले हम यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, और इसमें जो है दो वैरायटी जो है नॉमेनक्लेचर की, दो टाइप जो है नॉमेनक्लेचर की होगी, जिसको हम कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स कहेंगे। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट and most important carbonyl compounds, and there are two systems to give their nomenclature। जो जिसमें पहला सिस्टम होगा that is the common name। तो यहाँ पे हम जो है पहले कॉमन नेम्स जो है स्टडी करेंगे, कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलिए देखते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो है कॉमन नेम जो है किस तरह से दिया जाएगा। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ जनरल IUPAC नेम्स। तो आप यहाँ पर देखो कि जनरली जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनको आमतौर पर जो है उनके कॉमन नेम से ही जो है उसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बजाय IUPAC नेम के। तो इसमें आप जो है ध्यान रखिए कि द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग इक ऑफ द एसिड बाय अल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके इक्स को जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्डिहाइड से जो है रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड का जो है बन जाएगा। जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड से एक अल्डिहाइड मिलता है, तो यहाँ पर जो है फॉर्मिक एसिड,
तो लुक यार, यहाँ से मैं जो है इक हटा दूँ, मीन्स इक एसिड जो है आप यहाँ से पूरा निकाल दीजिए और उसकी जगह अल्डिहाइड लगा दीजिए, तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है HCHO। तो आप ध्यान रखिए कि CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड है, जिसको हम नाम देंगे अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये पहला मॉलिक्यूल है एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, जो कि फॉर्मिक एसिड से जो है आइसोलेट किया गया है, फॉर्मिक एसिड से डिराइव किया गया है, इसलिए उसका जो कॉमन नेम है ना, इस एसिड, इसका जो भी एसिड होगा उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो उसके इक एसिड को हमने यहाँ पर क्या किया, अल्डिहाइड से जो रिप्लेस किया है, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3CHO। इसका जो एसिड है एसिटिक एसिड। तो आप यहाँ से जो है इस इक एसिड को जो है रिप्लेस कर दीजिए अल्डिहाइड से, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके इक एसिड को आप जो है अल्डिहाइड से जो है रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड का जो है बन जाएगा, और बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी अल्डिहाइड का कॉमन नेम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसके लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है ग्रीक लेटर्स जो है यूज़ करेंगे, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। ग्रीक लेटर्स लाइक अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। अब ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा जो है कहाँ से आएगा, ये चीज़ मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूँ। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि एक कार्बन वाला जो अल्डिहाइड होगा वो फॉर्मिक एसिड से बना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको फॉर्मल्डिहाइड करें। दो कार्बन वाला अल्डिहाइड जो होगा वो एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी किसी भी अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। और एक बिल्कुल कॉमन एरोमेटिक अल्डिहाइड है जिसको जो है जनरली हम नाम देंगे बेंजल्डिहाइड। आगे हम इसका जो IUPAC नेम भी जो है डिसाइड करेंगे, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब आप ध्यान रखिए कि कुछ सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स हमारे पास में है, तो उसको हम जो है किस तरह से जो है नॉमेनक्लेचर देंगे। तो देखिए एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हम लगाएंगे, और उस सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन हम जो है ग्रीक लेटर अल्फ़ा, बीटा, गैमा से इंडिकेट करेंगे। तो ये कैसे आएगी, तो देखिए मेरे पास 4 कार्बन वाला जो है एक अल्डिहाइड है, लुक हियर, CH3, CH2, CHBr, CHO, लाइक दिस। या कहीं भी आप इस ब्रोमीन को जो है अटैच कीजिए, हम उसको जो आसानी के साथ जो है लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ग्रीक लेटर्स में अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा इस कार्बन के ऊपर आप जो है कहाँ से लगाओगे। तो ध्यान से सुनिए कि ये 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है जो ब्यूटीरिक एसिड से बना है, इसलिए डेफिनेटली दिस मॉलिक्यूल इज़ ब्यूटीरल्डिहाइड। इसको आप जो है ब्यूटीरल्डिहाइड कहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रोमीन है, तो आपको अल्फ़ा, बीटा, गैमा कहाँ लेना है, ये बात जो है अच्छी तरह से समझिए। तो जो कार्बन अल्डिहाइडिक ग्रुप का है उसके बिल्कुल बाजू वाला जो कार्बन होगा, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा, उसको आप जो है लेबल कीजिए अल्फ़ा, फिर नेक्स्ट कार्बन बीटा, नेक्स्ट कार्बन गैमा, नेक्स्ट कार्बन डेल्टा। इस तरह से जो है आप इसको नॉमेनक्लेचर दोगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि अल्फ़ा पोजीशन पर जो है ये ब्रोमीन है, तो हम यहाँ पर नाम देंगे दिस इज़ अल्फ़ा ब्रोमो ब्यूटीरल्डिहाइड। So the correct common name for this molecule which contains 4 carbon and 1 bromine at the alpha position is named as alpha bromo butyraldehyde। इसी तरह से आप यहाँ की बजाय इस ब्रोमीन को यहाँ पर ला सकते हो। तो लुक हियर, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ बीटा ब्रोमो ब्यूटीरल्डिहाइड। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ग्रीक लैंग्वेज के जो है लेटर्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ये जो है लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया अल्डिहाइड्स का जो है कॉमन नेम। अब देखते हैं कि कीटोन्स का कॉमन नेम जो है कैसे होगा। तो द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग 2 अल्किल ग्रुप्स और एरिल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कीटोन का जनरल स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, R≡COO R'। अब ये 2 अल्किल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, या फिर 2 एरोमेटिक न्यूक्लियाई जो है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, या फिर एक एरोमेटिक और एक कार्बोनिल ग्रुप, एरोमेटिक और एक अल्किल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है।
तो आप क्या कीजिए, इनके जो है कॉमन नेम जो है डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो ये 2 अल्किल ग्रुप या 2 एरिल ग्रुप या एक अल्किल और एक एरिल ग्रुप का जो है आप नाम डिसाइड कीजिए, और सब्स्टिट्यूएंट के जो है लोकेशंस को जो है आप अल्फ़ा बीटा गैमा से जो है इंडिकेट कीजिए। और यहाँ पर जो है दोनों साइड में चूँकि जो चेन जो है एक्सपांड हो सकती है, इसलिए आप अल्फ़ा अल्फ़ा डैश बीटा बीटा डैश इस तरह से आप इसको जो है नाम दीजिए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए C डबल बॉन्ड O, एंड सपोज़ इस तरह से जो है दोनों साइड में 2-2 कार्बन है। तो से फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ अल्फ़ा डैश, दिस इज़ बीटा कार्बन, दिस इज़ बीटा डैश। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये लोकेशन जो है दोनों साइड में जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ जो है आप ये दोनों अल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके इसके आगे वर्ड कीटोन जो है आप लिख दीजिए। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इन कीटोन्स का जो है नॉमेनक्लेचर जो है दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स। The simplest dimethyl ketone is called acetone, and alkyl phenyl ketones are usually named by adding the name of acyl group as prefix to the word phenone. For example, acetophenone, benzophenone, ये जो है आप नाम दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स मैं लिखता हूँ और उसके जो है कॉमन नेम्स आपको बताता हूँ। लुक हियर, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो आप देखिए दो साइड जो है यहाँ पर देख रहे हो मिथिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है और 2 नंबर्स में है, तो मैं इसको लिखूँगा डायमिथिल कीटोन, जिसका एक कॉमन नेम है एसीटोन। और जनरली यही एसीटोन जो है यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर में जो है आमतौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक। इसी तरह से आप देखिए कि दोनों साइड में मैं जो है एरोमेटिक रिंग लगा देता हूँ इस तरह से। ये मॉलिक्यूल बनेगा डायफेनिल कीटोन, या इसका दूसरा नाम है बेंजोफेनॉन। ये इतना पोर्शन जो है आप इसको जो है बेंजीन बेंजोफेनॉन कहिए, तो ये जो है फेनॉन हो गया और यहाँ पर जो है बेंजीन है, इसलिए हम इसको जो है बेंजोफेनॉन का जो है नाम देंगे। इसी तरह से आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास में है जिसमें इस फेनॉन के साथ में CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम होगा एसीटोफेनॉन। या फिर आप देखिए एक तरफ मिथिल ग्रुप है, एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, तो ये हो जाएगा मिथिल फिनिल कीटोन, और इसको हम जो है एसीटोफेनॉन का भी नाम देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अल्डिहाइड और कीटोन के ये जो है कॉमन नेम सिस्टम के मुताबिक इसके जो है नॉमेनक्लेचर हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम यूज स्टडी करेंगे, दैट इज़ IUPAC नेम्स। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के IUPAC नेम्स जो है हम कैसे देंगे, तो द IUPAC नेम्स ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E विद अल एंड ओन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए ये हो गया अल्केन, तो ई हटाकर अगर आपने अल लगा दिया, अल्डिहाइड का अल, दिस इज़ अल फॉर अल्डिहाइड, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड, दैट इज़ अल्केनल। इसी तरह से एंडिंग ई को आपने ओन से रिप्लेस किया, दैट इज़ कीटोन, कीटोन का ये ओन है, तो IUPAC नेम ऑफ कीटोन बिकम्स अल्केनोन। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है समझ सकते हैं। अब एक बात जो है ध्यान रखना है कि लॉन्ग चेन अल्डिहाइड या कीटोन के लिए आपको जो है नंबर सिस्टम यूज़ करना है, और ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर हम अल्डिहाइड यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर से फॉर एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, तो आप देखिए यह हमारे पास एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का है, वाट एवर इट में भी, चाहे जितने भी कार्बन्स हों, आपको कार्बन के नंबर देना है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बन है ये हमेशा फर्स्ट नंबर पर आएगा, इट विल बी ऑलवेज कार्बन नंबर 1। तो यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करोगे और ये जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड है। और ये बात हमेशा बता दूं, आप याद रखिए हमेशा इसको कि अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑलवेज बियर्स फर्स्ट पोजीशन,
फिर ये चाहे कहीं भी हो चेन में, किधर से भी शुरू हो, आप नंबर 1 जो है इसी कार्बन को दोगे जो कार्बोनिल ग्रुप है अल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ से जो है नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4। और कीटोन के अंदर क्या होगा, ये से फॉर एग्जांपल आपके पास में कीटोन है। अब यहाँ पर आपको उस साइड से नंबर स्टार्ट करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर नहीं देना है, बल्कि आप जो है नंबर उस साइड से स्टार्ट कीजिए जिस तरफ ये कीटोनिक ग्रुप जो है नियरेस्ट पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर नंबर यहाँ से देता हूँ, लुक हियर 1 2 3 4 5, कीटोनिक ग्रुप जो है 5th पोजीशन पर है। और नंबर अगर मैं लेफ्ट और राइट देता हूँ तो 1 2 3, कीटोनिक ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर आता है। तो दिस नंबरिंग इज़ करेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम यहाँ पे इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो हम जो है यहाँ पर जो है बात ख़ास तौर से जो है ध्यान रखेंगे कि कीटोनिक ग्रुप के अंदर जब आप नंबर दोगे तो वो ध्यान रखना है कि कीटोनिक ग्रुप को फर्स्ट कार्बन नहीं देना है, बल्कि आपको उस साइड से नंबर स्टार्ट करना है जिधर से कीटोनिक ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पर है। तो अगर हम लेफ़्ट और राइट यहाँ पर नंबर देते हैं तो कीटोनिक ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर आता है, और राइट टू लेफ्ट नंबर अगर देते हैं तो कीटोनिक ग्रुप जो है 5th पोजीशन पर है। तो करेक्ट नंबरिंग आपको जो है ये वाली मिलेगी। समझ में आई बात। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिंग कार्बन कंपाउंड अगर हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है और अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है कि रिंग के उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जिसके ऊपर अल्डिहाइडिक ग्रुप है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए कि हमारे पास ये रिंग है और यहाँ पर जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इस कार्बन को आप जो है कार्बन नंबर 1 दोगे, 2 3 4 5 लाइकवाइज, या जिस तरफ भी जो है कोई और सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जो है नंबर चलेगा इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना है कि अगर रिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड है तो जिस कार्बन के साथ अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच्ड है उसको आप जो है नंबर 1 दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम बहुत आसानी के साथ इसका जो है नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर रिंग के जो कीटोन्स हैं इस तरह से, तो इस कार्बन को आप जो है नंबर 1 दोगे। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसी कार्बन को आप जो है नंबर 1 दोगे, और यहाँ से फिर जो है नंबर आगे चलेगा 2 3 4 5 6 एट्सेट्रा। तो ये ख़ास बात जो है आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर देखना है कि आपके पास जो है लॉन्गेस्ट चेन अगर बनता है तो वहाँ पर जो है अल्डिहाइड के जो है फर्स्ट पोजीशन को इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कीटोन के अंदर जो है आपको ये बात देखना है कि अल्केन और ओन के बीच में जो है आपको इस ऑक्सो ग्रुप की पोजीशन के नंबर को लिखना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो है टोटल 7 कार्बन्स हैं, तो 7 कार्बन के हिसाब से ये बन जाता है हेप्टेन। इस हेप्टेन के ई को मैं जो है ओन से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो गैप मैंने दिया है, इस गैप पर जो है जो ऑक्सो ग्रुप या जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर है वो नंबर यहाँ पर आएगा। तो आप देखिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है कीटोनिक ग्रुप जो है 3rd पोजीशन पर है, तो वो नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ये हो जाएगा हेप्टेन 3 ओन। दिस इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आसानी के साथ जो है आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के हम जो स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसका क्या IUPAC नोमेनक्लेचर बनेगा वो नोमेनक्लेचर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ अल्डिहाइड्स हैं, वो अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देंगे, उसके बाद फिर आपको जो है कीटोन का बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिस इज़ एन अल्डिहाइड, इसको जो है कॉमनली हम एसिटल्डिहाइड कह रहे हैं। दिस इज़ एसिटल्डिहाइड, लेकिन आप देखिए कि 2 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है, सो दिस मॉलिक्यूल इज़ ईथेन। तो ईथेन के लास्ट ई को हम जो है अल से रिप्लेस करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा ईथेनल। दिस इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास जो है 7 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, जिसके अंदर जो है 3rd पोजीशन पर हम जो है मिथिल ग्रुप लगाते हैं और 4th पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच करते हैं। तो आप देखिए कि टोटल 7 कार्बन वाला अल्डिहाइड हम जो है कंसिडर करेंगे। तो लुक हियर 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो है टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, इसके 3rd पोजीशन पर हम जो है एक मिथिल ग्रुप लगाते हैं यहाँ पर।
और फोर्थ पोजीशन पर हम जो है ब्रोमीन अटैच करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के हिसाब से हम इसको हेप्टेनल कह देंगे। हेप्टेन के ई को हमने अल से जो है रिप्लेस किया, हेप्टेन का जो एंडिंग ई है उसको हमने अल से रिप्लेस किया, ये हो गया हेप्टेनल। अब देखिए थर्ड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमीन है। तो अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में पहले ब्रोमीन आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो, और थर्ड पोजीशन पर मिथिल है तो 3 मिथिल, और उसके बाद जो है ये 7 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, सो इट इज़ हेप्टेनल। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इसका जो है नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। चलिए कुछ कीटोन्स हम देखेंगे। अब हमारे पास जो है एक साइक्लिक जो है कीटोन है जिसमें टोटल जो है 5 कार्बन है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाला जो है साइक्लिक कीटोन हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसके यहाँ पर इस पोजीशन पर एक मिथिल ग्रुप हम लगाते हैं। ठीक है, अब ये मिथिल ग्रुप हमने जब लगाया तो अब ये बात जो ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है उसको नंबर 1 देना है, दिस इज़ नंबर 2 3 4 5। अब आप देखिए कि सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथिल, और 5 कार्बन वाला कीटोन है तो ये पेंटेनोन होगा, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर है तो आप इसको लिखिए साइक्लोपेंटेनोन। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस साइक्लिक कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है नॉमेनक्लेचर बनता है। उसके बाद आप देखिए कि हम यहाँ पर जो है एक एरोमेटिक एलिफेटिक कीटोन जो है कंसीडर करते हैं, तो देखिए उसमें जो है किस तरह से हम उसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। लुक हियर, एक बेंजीन स्ट्रक्चर रिंग है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल हमारे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब एक ख़ास बात जो है आपको ध्यान रखना है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के कार्बन को आप जो है नंबर दीजिए पहले इस तरह से 1 2 3। रिंग के कार्बन को नंबर नहीं देना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये कीटोन ही है, लेकिन अब यहाँ पर जो है आप इस कीटोनिक ग्रुप को जो है कार्बन नंबर 1 दोगे। फर्स्ट पोजीशन पर आप देखोगे कि एक फिनिल ग्रुप जो है अटैच्ड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 फिनिल, और उसके बाद जो है प्रोपेन। ठीक है, तो हो जाएगा 1 फेनिल प्रोपेन। प्रोपेन की ई को हम जो है रिप्लेस करेंगे ओन से, और कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर जो है फर्स्ट पोजीशन पर है तो हम इसको लिखेंगे 1 ओन। तो इस तरह से इसका जो है करेक्ट IUPAC नेम बनेगा, जिसको हम प्रोपियो बेंजेनॉन जो है कह सकते हैं, या इसको हम जो है नाम देंगे इट इज़ प्रोपियोफेनॉन। दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोपियोफेनॉन। तो प्रोपियोफेनॉन का जो है करेक्ट IUPAC नेम बनता है 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन। ये जो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर है। चलिए देखते हैं कि अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है उस वक्त आप क्या करोगे। तो लुक हियर, मेरे पास जो है साइक्लोहेक्सेन है और उसके ऊपर जो है एक अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है अटैच्ड है। तो अब ऐसी सूरत में ध्यान रखें कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ, जैसे यहाँ देख रहे हो आप अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को आप जो है कार्बल्डिहाइड का नाम दीजिए। दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप इज नेम्ड एज कार्बल्डिहाइड। और ये कार्बल्डिहाइड कौन से साइज़ की साइक्लिक रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच्ड है, आप उसका नाम जो है इसके पहले लिखिए। तो देखिए 6 कार्बन है इसलिए साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इस तरह से इसका जो है करेक्ट IUPAC नेम होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब देखिए 3 कार्बन वाली जो है ये रिंग है, तो हम इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन के साथ में कार्बल्डिहाइड अटैच्ड है तो मैं यहाँ लिख दूंगा कार्बल्डिहाइड। तो करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब कुछ अल्डिहाइड हम ऐसे देखेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे जो दिया जाएगा वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि टोटल जो है 5 कार्बन है और उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और साथ ही साथ जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो देखिए
1 2 3 4 5 5 कार्बन। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये पेंटेन हो गया, ठीक। हम उसको जो है पेंटेनल भी जो है कह सकते हैं, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो पेंटेन का हम जो है सिर्फ लिखेंगे पेंट। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड भी जो है आपको शो करना है। तो यहाँ पर देखिए कि सेकंड पोजीशन पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखेंगे 2, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। उसके बाद जो है इन के जो है ई को हम जो है अल से जो है रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाता है पेंट 2 इनल। दिस इज़ द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हैविंग 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3, और उसकी लोकेशन हम यहाँ पर जो है 2 इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो इन ये समझ में आता है कि ये डबल बॉन्ड है, 2 ये बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, पेंट बताता है कि इसके अंदर जो है टोटल 5 कार्बन है, और अल ये बताता है कि ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर दोगे पेंट 2 इनल, ठीक है। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे जिसके अंदर जो है 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोनिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो उस वक्त इसका जो है नॉमेनक्लेचर किस तरह से दिया जाएगा। तो देखिए मेरे पास में टोटल 5 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल है। तो देखिए इस साइड में जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप, उसके बाद यहाँ पर जो है कीटोनिक ग्रुप, और फिर ये मॉलिक्यूल, इस तरह से 5 कार्बन है, ठीक। या मैं कीटोनिक ग्रुप को यहाँ कर देता हूँ, आपकी बुक में जैसा दिया हुआ है उसी के हिसाब से मैं इसको बना लेता हूँ। तो लुक हियर, अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है कि जब अल्डिहाइडिक और कीटोनिक दोनों ग्रुप आपके साथ पास में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस मॉलिक्यूल को जो है आप अल्डिहाइड मानिए, और इसके अंदर जो कीटोनिक ग्रुप है इसको आप जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है कंसिडर कीजिए। तो अब आप नंबर दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए थर्ड पोजीशन पर जो है कीटोनिक ग्रुप है, तो आप इसको जो है नाम दीजिए ऑक्सो। तो थर्ड पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप है, तो हम इसको लिखेंगे 3 ऑक्सो, और 5 कार्बन है इसलिए ये हो गया पेंटेन, और पेंटेन के ई को जो है आप अल से जो है रिप्लेस कीजिए। तो करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल बियरिंग बोथ अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इज 3 ऑक्सो पेंटेनल। तो 3 जो है ये पोजीशन बता रहा है, ऑक्सो जो है ये कीटोनिक ग्रुप शो कर रहा है, पेंटेन मीन्स यहाँ पे 5 कार्बन है, और अल बता रहा है कि ये अल्डिहाइडिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास में है जो कि कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, और उसके अंदर जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो है देखेंगे, तो उसको जो है नॉमेनक्लेचर जो है किस तरह से दिया जाएगा। तो चलिए मैं वो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और इसके अंदर भी आप देखिए कि मेरे पास जो है टोटल 5 कार्बन है। तो इस तरह से देखिए CH3 CH3 देन CO CH CH3 CH3। अब चलिए हम इसका जो है नॉमेनक्लेचर देंगे। तो पहले देखिए टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मैं इसको लिखूंगा पेंटेन, ठीक है। पेंटेन जो है लिखूंगा मैं, और उसके बाद जो है उसके एंडिंग ई को मैं जो है ओन से रिप्लेस करूंगा। तो लुक हियर, दिस इज पेंटेन, इसके ई को जो है मैं ओन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर गैप मैंने जो रखा है वो किस लिए है, कीटोनिक ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है वो नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ये 5 कार्बन हो गए। अब आप यहाँ पे काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पर, या इधर से देखिए 1 2 3 कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है। तो दोनों साइड से थर्ड पोजीशन है। तो से फॉर एग्जांपल मैं नंबर जो है लेफ्ट टू राइट देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब थर्ड पोजीशन पर ये कीटोनिक ग्रुप है, तो मैं इसको लिखूँगा 3 ऑन। और यहाँ पर जो है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 4 डायमिथिल पेंटेन 3 ऑन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा 2 4 डायमिथिल पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। चलिए अब एक अल्डिहाइड हम लेते हैं एरोमेटिक, और उसका नॉमेनक्लेचर जो है क्या होगा। और उस एरोमेटिक अल्डिहाइड के पैरा पोजीशन पर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाता हूँ। दिस इज अल्डिहाइड, और यहाँ पर जो है एक नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि यहाँ पर बेंजीन के साथ में जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम इसको नाम देंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या सिंपली बेंजल्डिहाइड भी आप इसको जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लिख सकते हो। तो दिस इज़ बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और उसके 4th पोजीशन पर देखिए, यहाँ से हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये इसका जो है करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। या फिर ये मॉलिक्यूल जो है बेंजल्डिहाइड है, तो आप इसको लिखिए 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड को हम जो है बेंजल्डिहाइड भी कहेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर बनता है 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या फिर 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, आप इसको कह सकते हो। अब देखिए, हमारे पास एक अल्डिहाइड ऐसा है जिसके अंदर आपके पास में जो है टोटल 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप आते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब ऐसी सूरत में हम इसका जो है नोमेनक्लेचर कैसे देंगे, तो लुक हियर, अगर मैं यहाँ से नंबर काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला जो है ये अल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ध्यान रखिए कि 3 में से 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप तो उस पेरेंट अल्डिहाइड में शामिल होते हैं, लेकिन ये वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप जो छूट जाता है। या अगर आप यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4, तो ये वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप छूट जाता है। या अगर यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4, तो ये वाला अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है छूट जाता है। अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, इसको जो है एक आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देने के लिए जितने भी अल्डिहाइडिक ग्रुप है सब आ जाएँ, उसके लिए आप क्या कीजिए कि 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन जो है आप कंसिडर कीजिए। तो अब इसके हिसाब से आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल जो है प्रोपेन का है, तो आप यहाँ पर लिखिए प्रोपेन। अब यहाँ एंडिंग ई हटाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक अल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा, तो आप जो है एंडिंग ई को जो है अल से जो है रिप्लेस कीजिए। अदरवाइज़ मोर देन 1 अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो इस पेरेंट अल्केन के ई को जो है आप रिमूव नहीं करोगे, इसको रिप्लेस नहीं करोगे अल से, इसको वैसे ही रहने देना है। अब आप देखिए, दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 एंड दिस इज़ 3। अब तीनों कार्बन पर देखिए एक एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3। 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको नाम देंगे ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो ये करेक्ट नेम हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए कि आपकी बुक में टेबल नंबर 12.1 दिया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कॉमन नेम और साथ ही साथ जो है उसके आईयूपीएसी नेम्स दिए हुए हैं। आप वहाँ से जो है उसको स्टडी कीजिए, तो बहुत आसानी के साथ आप इस चीज़ को जो है समझ सकते हो। तो प्लीज़ स्टडी टेबल नंबर 12.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर जो है आप आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे का टॉपिक जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हम जो कार्बोनिल ग्रुप जो कंसीडर करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कि C+O है। ठीक है, तो द कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हम जो कार्बोनिल कार्बन कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये आपके पास में जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O, तो इस कार्बन को हम नाम दे रहे हैं कार्बोनिल कार्बन, और इस ऑक्सीजन को हम नाम देंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद जो है इसकी एक वैलेंसी प्लेन के साइड में आप देखोगे कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, एक वैलेंसी जो है नियर टू द ऑब्जर्वर है, और एक वैलेंसी आपको यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ भी मिलेगी। और इस तरह से जो है आप देखोगे कि ये जो है एक प्लेन बनती है,
लाइक दिस, एक प्लेन यहाँ पर बनती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आप इसको जो है कंसिडर कीजिए। और इसके अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके अलावा एक जो है p ऑर्बिटल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक p ऑर्बिटल यहाँ पे मौजूद है जिसे आप ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल कह सकते हो, ठीक है। और ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस तरह से। तो ध्यान से सुनिए कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से 1 2 3 इस कार्बन के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मैं इसको नाम देता हूँ दिस इज़ sp2 कार्बन। और इसके पास जो है 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके 3 सिग्मा बॉन्ड जो है आपको मिलेंगे, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ होगा और 2 सिग्मा बॉन्ड आइदर हाइड्रोजन और कार्बन, जो भी इसके अंदर जो है अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अगर अल्डिहाइड हुआ तो एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा यहाँ पर जो है कोई भी कार्बन चेन या बेंजीन रिंग का जो है कार्बन होगा, उसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये प्लेन के ऊपर और नीचे इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है और इसी तरह से इस प्लेन के ऊपर और नीचे इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों जो है साइडवेज ओवरलैप होंगे और आपको प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। तो ये देखिए क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप होंगे और ओवरलैप होने के बाद जो है हमको इसी तरह से जो है प्लेन में, तो आप देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद ये दूर की तरफ जाने वाली वैलेंसी है और ये नियर टू द ऑब्जर्वर जो है ये वैलेंसी है। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ पर दिखेगा इस तरह से। तो दिस इज़ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल आधा ऊपर से और आधा नीचे से ये साइडवेज ओवरलैप होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो इस तरह से ये आपको जो है प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे की तरफ जो है आपको इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा और इस तरह से आप इसको नाम दीजिए दिस इज़ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से अगर आप देखोगे जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास में है टोटल, तो उसके अंदर देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक जो है पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से आउट ऑफ 4 बॉन्ड्स 3 आर सिग्मा एंड 1 इज़ पाई बॉन्ड। और ये पूरी जो है प्लेनर स्ट्रक्चर जो आप स्टडी करोगे तो यहाँ पर जो है जो कुछ भी बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल अबाउट 120 होगा। दैट मीन्स आपके पास में ये कार्बन, उसके बाद जो है ये वाला एक बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये वाला एंगल भी आपको मिलेगा अबाउट 120 डिग्रीज़, ये वाला एंगल भी आपको मिलेगा अबाउट 120 डिग्रीज़ और ये वाला एंगल भी आपको मिलेगा अबाउट 120 डिग्रीज़। और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है प्लेनर होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आपको जो मिलता है, इसमें बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्रीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है एक बात कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड है, इट इज़ पोलराइज्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि कार्बन के रिलेशन में अगर ऑक्सीजन देखो तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है कार्बन ऑक्यूपाई करेगा और निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा। और इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो बनेगा, जिसको आप जो है लुईस बेस कह सकते हो। और इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्सटेंशियल डायपोल मोमेंट एंड दे आर पोलर देन ईथर्स। ये जो है ईथर्स के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा पोलर होते हैं। और ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि द हाई पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कार्बोनिल ग्रुप का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो है पोलरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए
ये आपके पास जो है स्ट्रक्चर ए है, इसका जो है यहाँ पे ये बॉन्ड जो है आप ब्रेक कीजिए, इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ जो है शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ स्ट्रक्चर बी। तो ये जो है इसकी जो है पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को जो है एक्सप्लेन करता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हुआ। चलिए अब हम आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सी, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कुछ कॉमन मेथड्स है, हम सिर्फ उसके जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे जो आपको बताएंगे। इसकी वजह क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ध्यान रखिए कि सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें से पहला मेथड होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहला मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। तो प्राइमरी अल्कोहल को आप जो है ऑक्सीडाइज करोगे तो वो अल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कीटोन फॉर्म करेगा। ठीक। दूसरा, डी हाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डी हाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि डिहाइड्रोजनेशन, नॉट हेलोजनेशन, इट इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का जो है आप यहाँ पर जो है डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन इसमें से आप जो है निकाल दीजिए। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलाटाइल अल्कोहल्स एंड इट इज़ industrial application, and in this alcohol vapors are passed over heavy metal catalyst like silver और copper। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है। तो ऑक्सीडेशन के ज़रिए से ये अल्कोहल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होगा, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। और यहाँ पर जो है आप किसी हेवी मेटल को यूज़ करके, जैसे कि सिल्वर और कॉपर है, उसको यूज़ करके प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मेथड होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को आप जो है अल्डिहाइड और कीटोन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहला यहाँ पे मेथड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। इसमें जो है पहला मेथड ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पर जो है अल्कीन, दैट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, उसको जो है आप ओजोन O3 के साथ रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है एक इंटरमीडिएट मिलेगा ट्राइओजोनाइड। फिर जब आप उसको जो है जिंक डस्ट और वाटर के साथ जो रिएक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन जो है फॉर्म करेगा। ठीक है। ये जो है अल्कीन मीन्स हाइड्रोकार्बन से आप जो है ओजोनोलिसिस करके इसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा मेथड, तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि इसमें आपको अल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिक्सचर जो है मिलने के चांसेस होंगे। तो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्कीन्स यूज्ड। ठीक है। अब दूसरा बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। दूसरा मेथड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आप लीजिए जिसको हम अल्काइंस कहेंगे। तो उसको क्या करना है
कि एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं, 2 कार्बन वाला जो है मॉलिक्यूल है अल्काइन का, तो एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरी सल्फेट। तो यहाँ पर जो है H2SO4 एंड HgSO4, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आपको जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है अल्काइन के ऊपर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर जो है ऐड करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है एसिटल्डिहाइड जो है प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स इन दिस रिएक्शन। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि अगर आप एसिटिलीन या इथाइन लेते हो तो आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड, और दूसरा कोई अल्काइन लोगे तो वहाँ पर आपको कीटोन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये रिएक्शन आप मिलेगी। 3 मेथड से आप जो है यहाँ पर अल्डिहाइड्स और कीटोन को जो है प्रिपेयर कर सकते हो। आप ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर कोई रिएक्शन इसलिए नहीं बताई है कि ये तीनों टाइप की जो रिएक्शंस है हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर जो स्टडी कर चुके हैं। तो ये पहली 2 रिएक्शन देखिए, आपको अल्कोहल फेनॉल ईथर्स वाले चैप्टर में मिलेगी, जिसमें हमने अल्कोहल्स को जो है ऑक्सीडाइज किया है CrO3 या PCC के साथ। तो उसमें आपको जो है अल्डिहाइड मिलेगा, और इसी तरह से जो है एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल से आपको जो है कीटोन मिलेगा। इसी तरह से डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने कॉपर कैटलिस्ट यूज़ किया है और उसको जो हाई टेम्परेचर पर हीट करके प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया। तो ये 2 रिएक्शंस, इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर हमने स्टडी किया है अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर्स, तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस वाले टॉपिक में आप ये 2 रिएक्शन को जो है रिफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए 11th के अंदर हमने जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टडी किया है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन अल्कीन जो पार्ट है उसके अंदर ये ओजोनोलिसिस की रिएक्शन जो है आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि पहले ओजोन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के अक्रॉस ऐड होगी, एक साइक्लिक कंपाउंड जो है इंटरमीडिएट के तौर पर मिलेगा जिसको आप ट्राई ओजोनाइड कहिए। फिर उसको जो है आप जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कीन यूज़ करके आप फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो, या फिर जो है आप कीटोन प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर आपको जो है मिल सकता है। तो आप 11th चैप्टर में हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसके अंदर अल्कीन के टॉपिक में जो है ये वाली रिएक्शन स्टडी करोगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हाइड्रोकार्बन जो 11th के अंदर हमने स्टडी किया, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में अल्काइन वाले पार्ट के अंदर जो है आपको ये वाली रिएक्शन मिलेगी, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन के अक्रॉस हम जो है वाटर ऐड करते हैं, एक इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर उसको जो है आप आइसोमराइज करके उसमें जो है अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हो। इशारा दे दिया गया है कि इथाइन जो है ये एसिटल्डिहाइड बनाएगा और अदर अल्काइन जो है ये कीटोन में कन्वर्ट होंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने जो है कोई रिएक्शन आपको नहीं शो किया है। फिर से बता दूं कि ये जो है पीछे कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने ये रिएक्शन जो स्टडी किया हुआ है। बता दूं कि ये 2 रिएक्शन जो है अल्कोहल के चैप्टर में है, और ये 2 रिएक्शन जो है 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने इसको जो है स्टडी किया है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो एक्चुअल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो हमारे सिलेबस के अंदर और भी दीगर रिएक्शंस हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।